राम माधव जो कि राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु, जल्दी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के महासचिव राम माधव जी, जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी घटना हुई, क्या आपको लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पे करने की जरूरत हो गई है, क्योंकि उसने एक बार फिर से हिमाकत की है आतंकी घटना के तहत जो सैनिक है उनको मार गिराया? जिन्होंने आतंकी घटना को कल पाकिस्तान से केंद्रित, पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था, उसकी पूरी देश कड़ी निंदा भी कर रही है और पूरी देश की संवेदना जो हमारे बहादुर जवान जिनकी शहादत हुई है उनके परिवारों के साथ है। और देश के जनता की नाराजगी को भी सरकार समझती है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो इस आतंकवादी घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सभी प्रकार के कदम उठाएगी, कुछ टैक्टिकल मेजर्स तुरंत लिए जाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजिक कदम भी उठाए जाएंगे और डिप्लोमेटिकली भी दुनिया भर के ताकत देशों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने का भी पूरा प्रयास सरकार की ओर से होगा। लेकिन सरकार का कहीं इंटेलिजेंस फेल तो नहीं हो गया? 200 किलो RDX लेके, एक्सप्लोजिव लेके श्रीनगर में घूम रहे थे और सीधा CRPF के जो बटालियंस हैं उनके ऊपर अटैक। ये सारी बहस बहुत प्रीमेच्योर होगी। इसकी क्या कारण रही, क्या घटना के पीछे क्या क्या रहा, इन सारे चीज़ों का जरूर विश्लेषण होगा। देखिए, एक बात याद रखिए, आतंकवादी को 100 में से एक बार सफलता मिले तो पर्याप्त है, पर सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सरकार को 100 में 100 बार सफलता मिलनी पड़ती है। तो इसमें कभी छोटा सा भी मौका मिला, इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास आतंकवादी गुट करेंगे। इसलिए ये घटना के विषय में तुरंत किसी कंक्लूजन पर जंप करके किसी को दोषी ठहराने से अच्छा होगा कि हम इसका एजेंसीज के ऊपर छोड़े, विश्लेषण करें। पर जो इसके पीछे जो ताकत है, विशेषकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो एक रोग नेशन बन गया है, आतंकवाद का हब बन गया है, उनके साथ क्या किया जाए, इस पर पूरा देश को और पूरे विश्व को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन अब तो देश कह रहे हैं कि भाषण नहीं चलेंगे, अब एक्शन चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना अगर बार बार होगी तो सैनिकों का मनोबल कहीं ना कहीं तो गिरेगा। भाषण तो कभी भी इन चीज़ों में पर्याप्त नहीं होते, वो हम भी जानते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसलिए इसको तो एक इमीडिएट मेजर्स के रूप में कुछ टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्टेप्स कुछ लेना जरूर पड़ेगा। पर एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है, जो 2008 में मुंबई हुआ, उसके बाद भी घटनाएं हुई, उसके पहले भी घटनाएं हुई, तो इन सारे चीज़ों में हमने कई कदम उठाने पर भी वो सीखता नहीं है, सुधरता नहीं है। तो उसके साथ क्या किया जाए, इसमें हम सब एक होकर सोचना पड़ेगा। उसकी शुरुआत आज मोस्ट फेवरेट नेशन का जो अवार्ड दिया हुआ है वो वापस लेके शुरुआत की है। जैसा मैंने कहा, जो टैक्टिकल मेजर्स जो लेना होता है उसमें MFN स्टेटस विड्रॉ करने एक बहुत बड़ा कदम है। ये बात को याद रखना चाहिए कि 1996 में हमने MFN स्टेटस इस देश को दे दिया था। 30 साल में उन्होंने रेसिप्रोकेट भी नहीं किया। भारत को MFN स्टेटस देने से हाल में नवंबर में इमरान खान सरकार भी इनकार कर दिया था। तो हमने एक कड़ा कदम उठाया है टैक्टिकल स्टेप के नाते, और भी कदम उठाए जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में इस दिशा में जो भी कदम उठाना है वो सब सरकार उठाएगी। हम ये जो शहादत हुआ है इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत जो है वो खराब नहीं जाएगी, और सर्जिकल पार्ट 2 देखने को मिलेगा या उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा? जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे हर एक सैनिक की शहादत का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। एक भी इसके पीछे जो शामिल लोग, जो आतंकवादी या उनके रिंग लीडर्स है, वो कहीं भी बैठा हो, मुझे लगता है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। राम माधव जी, एक सवाल जरूर उठता है, कश्मीर में जिस तरीके से आपकी पॉलिसी रही है उसको लेकर, आपने 4 साल जो है वो सरकार चलाई PDP के साथ, वहाँ सरकार हमेशा आपकी नीतियों के विरोध करती रही, बाद में आपने उनसे सपोर्ट भी विड्रॉ किया, सरकार गिर गई, अब तो खैर राज्यपाल शासन है वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि वो जो सरकार चलाई उस वजह से जो आपकी नीतियाँ थी आतंकवाद के खिलाफ, या ये बहुत हास्यास्पद बहस है यार। आप लोग भी सेंसिबल बहस करो। आतंकवादी घटना हमारे सरकार आने के बाद ही हुई क्या? पहले कभी आतंक नहीं हुआ है? उस देश, उस राज्य के अंदर जो भी, उस राज्य के अंदर ने, आपके कम्युनिटी के अंदर, पत्रकारों के अंदर, देश के अंदर जो भी आतंकवाद के एपोलॉजिस्ट बन के खड़े हो जाते हैं ना, उन सबको
इररिलेवेंट करना पड़ेगा आज के दिन में। आज वही एक रास्ता है, कश्मीर के अंदर राजनीतिक दल हो, राजनीतिक नेता हो या बुद्धिजीवी देश के अंदर हो जो आतंकवाद का पक्षधर बन जाते हैं, बातचीत की बार बार बातें करते रहते हैं, उनको इररिलेवेंट बनाकर ये आतंकवाद का जो जड़ है पाकिस्तान, जो हब बन गया है दुनिया के आतंक का, उनके विषय में एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलना होगा। हमारा सरकार का वही विचार होगा। अंतिम लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।